इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। सदावत्सले मातरभूमि ग्रीन ट्रिब्यूनल पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और जिस प्रकार आज ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फायर क्रैकर्स को लेकर, यानी कि पटाखों को लेकर दीपावली के विषय में जो ऐलान किया है और जो उन्होंने आज डिक्लेरेशन किया है और एक ऑर्डर किया है, मुझे लगता है कि उस पर एक बात तो ये है कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और दूसरी बात ये है कि उसके रियल फैक्ट्स के पीछे जाने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि आदर्श कुमार गोयल, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, आदर्श कुमार गोयल इस समय चेयरमैन हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के, और आदर्श कुमार गोयल ने संज्ञान लेते हुए फायर क्रैकर्स को लेकर, पोल्यूशन के मामले में फायर क्रैकर्स को लेकर एक ऑर्डर किया आज, और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा 9 और 10 नवंबर की रात से लेकर और 30 नवंबर तक दिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई फायर क्रैकर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और बाकी उन्होंने कहा कि जहां जहां पोल्यूशन की सिचुएशन ठीक नहीं है उनमें ये आदेश लागू होगा और वहां पर ग्रीन पटाखे छोड़े जाएंगे, और इसके अतिरिक्त बाकी जगहों पर पटाखे छोड़े जा सकते हैं। तो और उन्होंने कहा कि 2 घंटे के लिए ही केवल पटाखे छोड़े जाएंगे। आदर्श कुमार गोयल जी, मुझे लगता है कि इस मामले में पूर्ण रूप से अभी परिपक्व नहीं है कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में जान रहे हों। वो लीगल रीजनिंग अच्छी लगा सकते हैं, वो तत्काल सिचुएशन को अच्छा देख रहे होंगे, वो पोल्यूशन की सिचुएशन को अच्छा देख रहे होंगे, मतलब लीगली वो ठीक हो सकता है, लेकिन खाली लीगली देश नहीं चलता। देश चलता है सांस्कृतिक विरासत के साथ और संस्कृति के पीछे छुपे रहस्यों के साथ। उन्होंने कहा 2 घंटे चलाए जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि 2 घंटे बहुत ज्यादा देंगे। हमारे यहाँ जो पटाखे छुड़ाने का परंपरा है वो केवल दीपक जलने पर, अंधेरा जिस समय होता है उस समय जितनी देर वो दीपक जलता है, आधा घंटा 1 घंटा, उतनी देर तक पटाखे छुड़ाने का हमारे यहाँ की परंपरा है। पूरी रात पटाखे छुड़ाने की परंपराएं भारतवर्ष में नहीं है। अब ये जो परंपराएं हैं, इसमें पोल्यूशन के लिए क्या हमारे पूर्वजों ने कभी ध्यान दिया था? क्या हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था कि पोल्यूशन होगा इससे? क्या हमारे पूर्वजों को ये पता नहीं था कि पोल्यूशन होगा? क्या हमारे पूर्वजों ने तिथि निकालकर, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट नहीं, तिथि निकालकर ये जो पार्टिकुलर मुहूर्त में पटाखे छुड़ाने की परंपरा रखी है और पार्टिकुलर मुहूर्त में त्योहार मनाने की परंपरा रखी है, क्या उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है? क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक रहस्य है? इसको जानने की जरूरत हमारे देश में सबको पड़ती है। नई पौधों से मतलब है जो नए बच्चे हमारे यहाँ यूथ तैयार हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ साइंटिस्ट तैयार हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं, उनको खास तौर से ये आवश्यकता है कि वो आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको वो जाने, ताकि भविष्य में जब वो उन सीटों पर बैठे तो उनको एहसास हो कि किस प्रकार से और किस लेवल पर हमको उस पर बैन लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस समय जब मौसम चेंज हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। इस समय बैक्टीरिया, वायरस सबसे ज्यादा होते हैं। आपने ध्यान भी दिया होगा, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने भारत के लिए जरूर घोषणा की है कि इस समय यहाँ पर कोरोना बढ़ सकता है और कोरोना को रोकथाम की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस का समय है और बैक्टीरिया वायरस के इस समय पर बैक्टीरिया वायरस को समाप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस त्योहार में क्रैकर्स जलाने का, बारूद जलाने की बात कही। अब लोग कहेंगे कि बारूद का आविष्कार अभी बाद में हुआ, तो बारूद कैसे जलाया गया होगा? आपको मैं बता दूं कि भारत की ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो बारूद के खजानों से भरा पड़ा है, दिव्यास्त्रों से भरा पड़ा है, संसार के बड़े बड़े अस्त्रों से भरा पड़ा है, जो अग्नि वर्षा करते थे, जो जलाते थे, अग्नि के मिसाइलों से भरा पड़ा है। उस समय सारी रिसर्चें थी। अगर आप रामायण और महाभारत केवल उठा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी किस लेवल पर थी। इसलिए जो लोग भी ये कहते हैं कि ये बारूद की खोज बाद में हुई, बाबर लेकर आया, ये उनकी गलतफहमी है। आप अगर चाणक्य की अर्थशास्त्र भी उठाकर देखेंगे तो उसमें भी बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजियां उस समय शायद बताई गई हैं। कुछ सीरियल्स जब चल रहे थे चाणक्य को लेकर तो उसमें दिखाया भी गया है। मैं चाणक्य नीति, चूंकि चाणक्य का अर्थशास्त्र मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं उस पर ठोसता से नहीं कह सकता, लेकिन दिव्यास्त्रों के बारे में, अस्त्रों के बारे में कहा गया है। अब क्या और साथ में किया गया? आप केवल पटाखे क्यों छोड़ा रहे थे? आपने दीपक क्यों जलाया?
गाय की देसी गाय की भारत की देसी गाय के घी का दीपक उसी समय जलाने की परंपरा है जिस समय पर पटाखे छुड़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि गाय का दीपक ये मृत संजीवनी प्राणवायु देता है, यानी कि प्राणवायु देने का एक मुख्य साधन भारतवर्ष में है, वो है देसी गाय का दीपक। अभी पोल्यूशन जब बहुत ज्यादा हो जाए और आपको लगे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आप अपने कमरे को बंद करके अखंड दीपक घर में देसी घी का जलाइएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि वो पोल्यूशन को किस प्रकार मारता है। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकली आप कर देखिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने दिल्ली में जब इस तरह की सिचुएशंस आती थी तो हम हमेशा से घर में अखंड दीपक 2-3 दिन जलाते हैं, घर के दरवाजे खिड़की बाहर से बंद कर देते हैं और अखंड दीपक जलाने के बाद पूरे घर में जिस प्रकार से ऊर्जा बनती है और जिस प्रकार से पोल्यूशन खत्म होता है, जिस प्रकार से कार्बन खत्म होता है, वो आप देखते ही समझ जाएंगे, वो आपको एहसास हो जाएगा। मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं हर एक व्यक्ति को उस दिन ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए कि भारत की संस्कृतियों में विज्ञान कहां तक काम कर रहा था। होना चाहिए देसी गाय का घी। आपको ना मिले तो आप, जब देसी गाय का घी आपको ना मिले कि ऐसा लग रहा है, तो आप बाबा रामदेव का घी लाकर जला दीजिए। उसमें भी आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में देसी घी के दीपक में कार्बन नहीं छूटता। देसी घी का दीपक साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो भी प्राणवायु छोड़ता है। वायु 5 प्रकार की मुख्य वायु की बात कही गई हमारे शरीर में। वैसे तो हमारे शरीर में 51 प्रकार की वायु पाई जाती है, लेकिन 5 प्रकार की वायु बताई गई है: व्यान, उदान, अपान, समान और प्राणवायु। तो ये जो प्राणवायु है, ये प्राणवायु इतने हिस्से में, यहाँ हृदय से लेकर और यहाँ तक इतने हिस्से में काम करती है और यहाँ पर हमको फ्रेश एयर की जरूरत पड़ती है। वो फ्रेश एयर जो यहाँ पर काम आती है, उसको गाय के देसी घी के दीपक जलाने से वो उसका जनरेशन होता है। आप अगर रिसर्च में पढ़ेंगे, पीछे मैंने गाय के घी के दीपक के विषय में 1 साल पहले भी एक बड़ा सा लेक्चर बनाया था, आप उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने उसकी साइंटिफिक आधार सारी रिसर्च में बताई। हम गाय का दीपक जलाकर उस समय, जिस समय ये पोल्यूशन रहता है या जिस समय ये बैक्टीरिया वायरस रहता है, तो हम एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब 2 समय मिलते हैं, दिन और रात मिलते हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया वायरस के लिए। उसी समय पर जब दिन डूब रहा हो, तब हमने गाय के घी के दीपक जलाए, तो उससे जितने प्रकार का बैक्टीरिया जो वो मार सकता है, वो उसको मारेगा। इसके बाद जो बैक्टीरिया वायरस धमाकों से मरेगा, जो वायरस से मरेगा, उसके लिए हमने पटाखे छुड़ाए। लेकिन पटाखे छूटेंगे तो पोल्यूशन होगा तो रेमेडी कहां? हम तो रेमेडी निकालने चले थे कि भाई हम इससे निजात पाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो तो हमारा उल्टा कर देगा। क्योंकि पोल्यूशन कैसा भी हो, मैं कहता हूं बड़े स्तर पर ना हो, छोटे स्तर पर पोल्यूशन तो पोल्यूशन है। तो वो जो उसमें कार्बन निकलेगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो निकलेगा, वो सब हमें ही नुकसान करेगा, मेरे बच्चों को करेगा, और मेरे बच्चे तो पटाखे छुड़ा रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने यह तय किया कि जिस समय गाय के घी का दीपक जलाएंगे, उसी समय पर पटाखे भी छुटाएंगे। पटाखे जब छुटाएंगे तो पटाखों का जो पोल्यूशन है, वो गाय के घी का दीपक जो जल रहा होगा, उससे जो प्राणवायु निकल रही होगी, वो उसको डिमोलाइज करेगा, वो उसको बैलेंस करेगा। यानी कि वो हवा को भी शुद्ध करेगा और वो उस समय ये जो पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, इनसे बारूद से जो धुआं निकल रहा है, इससे जो पोल्यूशन निकल रहा है, उस पोल्यूशन को वो मेंटेन करेगा। परिणाम निकलेगा कि जिस दिन दिवाली की रात के सुबह उठकर आप ये एहसास करके देखिए, दिवाली की रात को आपको कुछ नहीं हो रहा, फिर भी एक झंझनाहट है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस हमको दिख नहीं रहा, लेकिन वो जो एग्जिस्टेंस में है, उसकी एक वायु ध्वनि बनी, उसकी एक ध्वनि बनी, वो ध्वनि कान को डिस्टर्ब कर रही। लेकिन जब दिवाली की सुबह जब आप सोकर उठेंगे पटाखों के बाद, तो आपको एक अजीब सा सन्नाटा लगेगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल फ्रेश माहौल है, अजीब सा सन्नाटा है। हाँ, वहां पर पोल्यूशन लगेगा जहां पर उसको डेमोलाइज करने की व्यवस्था नहीं की गई हुई। अब आपने चाइना से लाकर अगर लड़ियां जला दी होंगी, तो उसको डाइल्यूट कौन करेगा, उस पोल्यूशन को कौन खत्म करेगा, कैसे खत्म करेगा? क्योंकि ये लाइट तो पोल्यूशन को खत्म नहीं करती। ये त्योहार एक्चुअली रोशनी का त्योहार के रूप में लोगों ने कहा, ये इस्लामिक परंपरा है रोशनी का त्योहार। पैगंबर मोहम्मद के जन्म को हम रोशनी के त्योहार के रूप में संसार भर मनाता है। लेकिन भारत में ये जो दिवाली का त्योहार है, ये रोशनी का त्योहार नहीं है, ये बैक्टीरिया वायरस किलिंग का त्योहार है। ये उस समय के माहौल को सही करने का त्योहार है, उस समय हो रही बीमारियों को खत्म करने का माहौल का समय है, उस समय बैक्टीरिया वायरस को किलिंग का समय है। क्या तरीके अपनाए जाएं? उसके लिए 3 तरह से बैक्टीरिया वायरस मारा जाता है। पहला यह है कि आप उस बैक्टीरिया वायरस को कुछ
डोज दे दीजिए। हमारी बॉडी में गया, हमने एंटीबॉडी दिया या हमने एक कुछ टैबलेटें दी या हमने कुछ एंटीबायोटिक दिया और उसने अंदर बॉडी में मार दिया, लेकिन लगातार ऊपर से वो अंदर मेरी नाक में जाता जा रहा है, इसलिए वो मेडिसिन भी बहुत काम नहीं करने वाली। एक तरीका तो यह है कि उसको अंदर किल कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप एनवायरनमेंट को इतना स्वच्छ कर दीजिए, इतनी उसकी जो अपोजिशन एनर्जी है, उसकी जो पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव एनर्जी है, गाय के घी का दीपक जलाकर आप उस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दीजिए। और तीसरा तरीका यह है कि अगर वो ध्वनि से मरता है, क्योंकि कुछ दवा से मरते हैं, कुछ वायु से मरते हैं, कुछ धमाकों से मरते हैं, तो जो ध्वनि से मरता है उसके लिए ध्वनि करिए। इसको ध्वनि प्रदूषण नहीं कहेंगे, इसको ध्वनि वादक, ध्वनि का प्रचार प्रसार कहेंगे, जो पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जिसकी आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन हम बारातों में नाचते गाते हैं, कभी हमको चिल्लाना पड़ता है, सीटी भी बजाते हैं। तो समय, देश काल, परिस्थितियों के अनुसार ही किसी बात का पोल्यूशन और किसी का उपचार की आवश्यकता पड़ती है। समय काल परिस्थिति यह है कि इस समय सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वायरस होता है, बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही होगी, इसलिए उसको किल करने के लिए धमाकों की आवश्यकता पड़ती है, बारूद की आवश्यकता पड़ती है, और उस इन्वायरमेंट को स्वच्छ करने के लिए घी के दीपकों की जरूरत पड़ती है। अगर आप क्रैकर्स ज्यादा जलाएंगे, पटाखे ज्यादा जलाएंगे, लेकिन घी का दीपक नहीं जलाएंगे, तो पोल्यूशन होना स्वाभाविक है। लेकिन जितने लोग पटाखे चलाएंगे, क्या वो 20, 25, 50 घी के दीपक जला सकते हैं? वो 50-100 घी के दीपक जलाएंगे। एक पटाखे में अगर एक गाय के घी का दीपक जलाया जाए तो पोल्यूशन हो ही नहीं सकता, गारंटीड। ये हमारे यहाँ की रिसर्च है। इसलिए हमें लगता है कि इस प्रकार के ऑर्डर में ये बात सामने आनी चाहिए कि जो क्रैकर जलाएगा उसका जिम्मेवारी बनती है कि वो ग्राम पंचायत में 100 ग्राम घी देकर आएगा, देसी गाय का घी का, तभी वो क्रैकर जला सकता है, नहीं तो नहीं जलाएगा। और उस पर सामूहिक रूप से सरकार की जिम्मेवारी बनेगी, उस घी के दीपक बनाकर जलाए, जैसे अयोध्या में योगी जी ने जलाए। अब योगी जी ने दीपक जलाया, वहां पोल्यूशन का तो कोई सवाल नहीं आया, जबकि वहां तो माहौल स्वच्छ हुआ। आप देखिए कि रामनवमी के समय पर, दशहरे के समय पर योगी जी ने दीपक जलवाए हैं वहां पर, पूरे पूरे के पूरे अयोध्या में। उन दीपकों से पोल्यूशन नहीं हुआ, वहां से उसका जो वातावरण है वो स्वच्छ हुआ। अच्छा, दूसरा, घी के दीपक के अलावा उस कार्बन की भी जरूरत पड़ती है जो पेड़ों पौधों के लिए। तो आपने सारा कार्बन अगर खत्म कर दिया तो पेड़ पौधे क्या खाएंगे? वो सूख जाएंगे। अगर आपने घी के दीपक पूरे जलाए, तो हमने साथ में कहा कि इसके साथ जिसको वो समाप्त नहीं करता, जिस पोल्यूशन को वो समाप्त नहीं करता गाय के घी का दीपक, वो है कड़वे तेल का दीपक, कच्ची घानी के तेल का दीपक। तो कच्ची घानी के तेल का दीपक जब आप जलाएंगे, तो इसलिए कंपल्सरी हमारे पूर्वजों ने कहा कि गाय के घी का दीपक जलाया जाएगा प्लस कच्ची घानी का दीपक जलाया जाएगा। वो कच्ची घानी का जो दीपक है, वो दीपक पोल्यूशन देगा, जो कार्बन देगा, वो पेड़ों का भोजन बनेगा। इसलिए इन दोनों को ही साथ साथ रखा गया है। तो हमारे देश में ये जो तथाकथित एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणवादी हैं, जो पर्यावरण के लिए बड़े चिंतित रहते हैं, उनको पर्यावरण सुधारने के लिए भारतीय वैज्ञानिक आधारों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अगर वो भारतीय वैज्ञानिक आधारों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उनको सब जगह पोल्यूशन लगेगा। हाँ, मैं ग्रीन ट्रिब्यूनल से भविष्य में ये भी अपेक्षा करूंगा कि इस पर रिसर्च नहीं हो पाई या जो भी नहीं हो पाया वो ठीक है, कि वो बकरीद पर भी इस प्रकार के आदेश करेंगे, क्योंकि पानी का जो प्रदूषण है, बकरीद पर जो बकरा काटते हैं, बकरीद पर जो हत्याएं की जाती हैं, उससे पारिस्थितिकी बिगड़ती है, और उसका जो खून होता है वो खून नदियों में जाकर बहता है। उन नदियों से घर में पानी की सप्लाई होती है। हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि उसको शुद्ध पानी मिले। सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंटों में कह चुका है, कल भी उसने कहा। तो मुझे लगता है कि वो जिस समय दिवाली की चिंता हमारे यहाँ कोर्टों को है और हमारे ट्रिब्यूनल्स को है, उनको जरूर जल की भी चिंता होगी। उस समय बकरा ईद पर भी उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी आवश्यकता है, जबकि बकरा ईद का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दिवाली का एक वैज्ञानिक आधार है, जिसको हमको सबको ध्यान में रखना चाहिए। और ये भारतीय परंपराओं के, मैं कह रहा हूं कि जो मैंने अभी पीछे कहा उसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए, दिवाली सामने है, आपको पता लग जाएगा कि गाय के घी के दीपक का क्या महत्व है और दिवाली का अपना क्या महत्व है। इसलिए अगर आपने वो क्रैकर्स न जलाए या नहीं जलने दिए गए, तो भी हमारे यहाँ जो उस तरह का बैक्टीरिया वायरस है, जो कोरोना के संकट है, वो संकट बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए या तो इस ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए, और नहीं तो एटलीस्ट इस ऑर्डर के साथ
एक ऑर्डर और होना चाहिए जिसमें ये कहा जाए कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो फायर क्रैकर्स खरीदेगा उसको देसी गाय के घी को खरीदना पड़ेगा और जलाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रैकर न जलाए। अगर वो उसको डिसमेंटल नहीं कर सकता तो वो उसको क्रैकर को न जलाए। ऐसा एक कंडीशनल ऑर्डर हमको करना चाहिए ताकि देश में जो तीज त्योहारों का, संस्कृति का, जो संस्कारों का हमें विरासत मिली है उस विरासत को हम कंटिन्यू रख सकें। अगर विरासत खत्म हो गई तो भारत को खत्म करने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसलिए सभी देश के लोगों की ये जरूरत है कि वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोई स्क्रैपिंग करें। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।